क्या देश की सुरक्षा करने वाले जवानों को अपने ही सिस्टम से इंसाफ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? कानपुर में शनिवार को जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। जब एक साथी जवान की मां को इंसाफ दिलाने के लिए आईटीबीपी के दर्जनों हथियारबंद जवान सड़कों पर उतरे तो कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में हड़कंप मच गया। मामला 13 मई का है। आईटीबीपी कांस्टेबल विकास सिंह की मां निर्मला देवी को सांस में तकलीफ के चलते कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही ने उनकी मां का जीवन ही बदल दिया। इलाज के दौरान संक्रमण ऐसा फैला कि 17 मई को उनकी मां का हाथ कटवाना पड़ा। विकास सिंह जब अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे तो पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग से जांच कराई, लेकिन वो रिपोर्ट पीड़ित परिवार के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसी थी। रिपोर्ट में गोलमोल बातें लिखी थी। आईटीबीपी का जवान अपनी बुजुर्ग मां के कटे हुए हाथ को लेकर कानपुर कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई थी। न्याय मिलना तो दूर, जवान को गोलमोल बातें बताई गई। आईटीबीपी का जवान रो रो कर अपना दर्द बता रहा था। फिर शाम को फिर जाता हूँ मिलने तो फिर देखता हूँ सूजन बढ़ रही, दर्द मम्मी को दर्द बढ़ते जा रहा है तो बोले ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ से रेफर करा लेते हूँ पारस में। वहाँ बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ, सीसीयू में डाल देते हैं, वहाँ यहाँ आईसीयू में डाल देते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं मतलब सांस की दिक्कत, बोले हाथ में क्या हुआ, वो सर पारस वालों ने पता नहीं 24 घंटे में क्या कर दिया कि पारस कृष्णा वालों ने क्या कर दिया, हाथ में इन्फेक्शन बढ़ गया और वो काला पड़ गया। तो जांच वाँच करके बोलते यहाँ से आगे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा है। हम लोग तो फिर बोलते 40 का इंजेक्शन लगेगा, शायद आराम मिल जाए। उससे आराम नहीं मिलता, अगले दिन बोलते हाथ काटना पड़ेगा, इसका इन्फेक्शन काफी बढ़ते जा रहा है। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बचाने की, नहीं बच्चे अब बचता है 17 तारीख को हाथ काट दिया जाता है सर। मैं 17 तारीख से लिए मैं घूम रहा हूँ, मेरी मर्जी से नहीं खाना खिलाया, मुझे इतना बड़ा किया, उस हाथ लिए घूम रहा हूँ, कोई न्याय नहीं दे रहा। खाने जा रहा हूँ बोलते सीमो रिपोर्ट बनाएगा, कभी बोलते ये करेगा, हाथ लिए बर्फ लगा के घूम रहा हूँ। मेरी मम्मी 12 साल में भर्ती, वो कह रही बताओ मैं अपनी हाथ से पारस अस्पताल में भर्ती, उन्होंने बहुत बचाया। बस फिर क्या था। शनिवार को आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद के नेतृत्व में 50 से अधिक जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर हर किसी के हाथ पांव फूल गया। परिसर पूरी तरह से एक छावनी में तब्दील हो गया। ये दृश्य देखकर लग रहा था मानो कोई बड़ी घटना हो गई हो। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने घेराव की बात को नकार दिया, लेकिन जवानों की ये धमक बताती है कि अपने साथी के प्रति वो कितने एकजुट हैं। ये साथ अगर एक्स्ट्रा हमारे साथ एक स्क्वाड चलता है ना, कमांडेंट के साथ ही चलता है, तो इसमें जो ये चला रहा है कि सीपी कार्यालय पर कब्जा कभी भी इतिहास में हुआ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये जो है आईटीबीपी पुलिस से अलग तो है नहीं। रही बात है कि जो ये विक्रम के मदर के इलाज की बात है, विकास के मदर के इलाज की बात है, जो आरोप लगाए गए हैं, आरोपों में ये लापरवाही करी, उसकी मदर के हाथ को काटना पड़ा। इसकी जो है इसकी दरखास्त आने पर सीएमओ को हमने रिपोर्ट, सीएमओ ने पैनल बनाया, पैनल की रिपोर्ट आई कर हमको स्पष्ट न होने की वजह से आपने सीएमओ साहब को बुलाया कि भाई आपकी रिपोर्ट जो है स्पष्ट नहीं हो रही है, आप हमें स्पष्ट बताइए कि लापरवाही है तो उनके खिलाफ अभियोग तो निकल करा जाएगा। अधिकारी इनके आए हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो चलाया जा रहा है कि सीपी ऑफिस में कब्जा वाली बात और ऐसा इत्यादि, ये बिल्कुल टोटली गलत है। ये हमारे और सीएसएफ या पैरामिलिट्री के बीच में आईटीबीपी में हमारे मतभेद किस बात पर हो सकते हैं? तो ये जो लगा, ये आए हैं उनके अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही है, बातचीत हो करके हाँ, जिसमें जो दोषी है दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यदि अगर कृष्णा हॉस्पिटल की गलती है तो उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना जरूरी है कि मेडिकल की रिपोर्ट हमारे पास जो है सीएमओ के पैनल से आती है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो ये निरर्थक बातों को नहीं चलाना चाहिए। आपस में एजेंसीज के बीच में कैसे करके संभव है? हमारे बगैर नहीं है, किसी में भी नहीं हो भी नहीं सकता। गलत कार्य अगर हॉस्पिटल ने गलत ट्रीटमेंट कराया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कुछ दिन पूर्व आईटीबीपी का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था कि एक अस्पताल ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए उनकी माताजी का इस प्रकार इलाज किया कि उनका हाथ काटना पड़ा माताजी का। इस पर नियमानुसार
हमने मामले को सीएमओ साहब को प्रेषित किया एक रिपोर्ट, जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो एस्पेक्ट था उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया। जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई थी उस पर जो प्रार्थी था वो कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था। इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारी गणों के साथ आया और सीपी महोदय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कि सीएमओ साहब को भी बुलवाया गया और दोनों पक्षों की बातचीत हुई। बातचीत में जो पक्ष पे जो इनके बिंदुओं पर आपत्ति थी उस पर सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है और उन बिंदुओं पर दोबारा जो जांच है वो की जाएगी और यदि कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई थी। जी, ऐसा नहीं है कि अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई है, बल्कि जो प्रार्थी था उसका कुछ विशेष बिंदुओं पर कुछ आपत्ति थी, जिस पर कि रिपोर्ट को और स्पष्ट करने के लिए पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है उनकी आपत्ति के पत्र के साथ में, और जो भी जांच होकर आएगी उसमें नियम संगत विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों की सहमति पर पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है। ये खबर पूर्णतः असत्य है, भ्रामक है, इसमें कोई घेराव नहीं किया गया। आईटीबीपी के एक जवान की माताजी का दौरान उपचार हाथ कट गया था एक अस्पताल में, जिस पर कि उन्होंने मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगाया। क्योंकि मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का था, इसकी जांच सीएमओ कार्यालय द्वारा करवाई गई। जांच में कुछ पहलुओं से प्रार्थी असंतुष्ट था, तो वो अपने अधिकारियों के साथ समय लेकर पुलिस कमिश्नर महोदय से मिलने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनका पक्ष सुनने के बाद सीएमओ साहब से वार्ता के पश्चात उसमें पुनः एक विस्तृत जांच के लिए पत्र भेजा गया है और जो भी जांच होकर आएगी उसी आधार पर इसमें शीघ्र अतिशीघ्र विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मामला मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़ा है तो इसकी जांच चिकित्सकों की एक टीम द्वारा ही की जा सकती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। घेराव की बात बिल्कुल गलत है। जो अधिकारी हैं वो समय लेकर आए थे और उनके कुछ हमराह जो थे वो बाहर खड़े थे और उसी को लेकर ये भ्रम फैला है, जबकि ये पूर्णतः असत्य और भ्रामक खबर है। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने किस आधार पर अस्पताल को क्लीन चिट दे दी। जब मीडिया ने सीएमओ से इस पर जवाब मांगा तो वो कैमरे के सामने बचते नजर आए। अब पुलिस ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। पर सीपी सर की तरफ से और आप जब अधिकारी आए हैं तो उनका कुछ अपने एक दो क्वेश्चन जो रेज हुए हैं उसके साथ सर अपने दो ऑफिसर दे रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम दोबारा जांच करा के जो खास पॉइंट केवल उन्हीं पॉइंट पे जो सर ने पॉइंट रेज किए कल को उनको दे देंगे सर। रिपोर्ट जो भी है स्पष्ट है, लेकिन जो 2-4 पॉइंट रेज हुए हैं सर के, उस पर 2 ऑफिसर हमको पुलिस से मिल जाएंगे, हम उनके साथ मिलकर जांच करके सर को दे देंगे। देखिए लगातार क्या हो रहा है उससे नहीं तो मतलब, लेकिन आज जो माजरा है, जो मसला है, उस पर जांच हो रही है, उसी की बात। अरे भैया मतलब जब मेरे पे शिकायत आएगी जब भी तो करूँगा। दिया गया है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, उसमें क्या होगा? अभी रिपोर्ट तो दे दें। सर जवानों का कहना है पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है वहाँ पे। बताइए सर, आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने क्यों आए थे आप, क्या कुछ बात हुई है? देखिए जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाकर जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक जांच जो आई थी जांच करने में यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़े कि एक दिन में हो जाएगा। सर बयान कैसे लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके कल देते हैं।
पूरे कानपुर में इस बात की चर्चा है कि कैसे ये जवान अपने साथी के दुख में ढाल बनकर खड़े हुए। भाईचारे और फौज के अनुशासन की ये मिसाल आज हर किसी की जुबान पर है। क्या अब पीड़ित मां को इंसाफ मिलेगा? ये बड़ा सवाल अब कानपुर प्रशासन के सामने है।